નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વ્યાકરણ વિભાગમાં સમાસ અંગેની માહિતી છે એ આજે પ્રાપ્ત કરવાની છે. સમાસ એ આપણા હિન્દીની અંદર દરેક ધોરણની અંદર છે એ પૂછાતા હોય છે. આપણે આ વિડીયોના મારફતે સમાસ, એની વ્યાખ્યા, તેના પ્રકાર એ બધી જ માહિતી છે આપણે પ્રાપ્ત કરવાની છે. તો સૌથી પહેલાં જો તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે જોડાયેલા રહો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૌથી પહેલાં સમાસ કોને કહેવાય એની છે વિગતવાર માહિતી પ્રાપ્ત કરીએ. તો અહીં આપણે લખેલું જ છે કે दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं. समास रचना में दो शब्द यानी कि पद होते हैं. पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है. समास शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है. उदाहरण देखते हैं. गंगा का जल, ये पद में दो पद है, गंगा और दूसरा है जल, और समास होने पर बनेगा गंगा जल. तो इस तरह समास कहते हैं. समास के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित बताया गया है. सबसे पहला है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास અને અવ્યયી ભાવ સમાસ. તો સૌથી પહેલા જોઈએ આપણે તત્પુરુષ સમાસની વ્યાખ્યા અને એના ઉદાહરણો. तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है. इस समास में कारक विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप होता है. तो व्याख्या के बाद कुछ उदाहरण देखते हैं समस्त पद के विग्रह करके. जन प्रिय, तो जन को प्रिय. यश प्राप्ति, यश को प्राप्ति. तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत. गुण युक्त, गुण से युक्त. प्रतीक्षालय, तो प्रतीक्षा के लिए आलय. मताधिकार, मत का अधिकार. पाठशाला, पाठ के लिए शाला. और चरण स्पर्श, चरण को स्पर्श. तो इस तरह तत्पुरुष समास के उदाहरण देखें. उसके बाद है कर्मधारय समास. कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है. उदाहरण देखते हैं. नीलकमल, तो नीले रंग का कमल. नीलांबर, नीले रंग का अंबर. श्वेतांबर, श्वेत रंग का अंबर. महाजन, महान है वो जन. दुचरित्र, तो बुरा है जो चरित्र. महापुरुष, महान है वो पुरुष. तो इस तरह हमने कर्मधारय समास के बारे में देखे. उसके बाद तीसरा प्रकार है द्विगु समास. तो इसकी व्याख्या देखते हैं. जहाँ समस्त पद के पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं. सबसे पहले उदाहरण है पंचवटी, तो पांच वटों का समूह, जो हमने 5 यहाँ संख्यावाचक दी है. दूसरा है चौराहा, तो 4 राहों का समाहार. पंजाब, 5 आबो यानी नदी का समाहार. शताब्दी यानी कि 100 शब्दों का समाहार. चौमाला, 4 मासों का समाहार. दोपहर, 2 पहरों का समूह. इस तरह हमने द्विगु समास देखे. उसके बाद चौथा प्रकार है बहुव्रीहि समास. तो बहुव्रीहि समास, उसकी व्याख्या देखते हैं. जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है. जैसे नीलकंठ अर्थात नीले कंठ वाला, अर्थात शिव. यहाँ नील और कंठ में से कोई पद प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद शिव के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं. कुछ उदाहरण देखते हैं. गजानन, तो गज जैसे आनंद यानी कि मुंह वाला गणेश. एक दंत, एक दांत वाला. त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला. वीणा पाणी, जिसकी पाणी में वीणा है यानी कि जिसके हाथ में वीणा है. निशाचर, निशा में विचरण करने वाला. दशानन, 10 मुखों वाला यानी कि रावण. तो इस तरह बहुव्रीहि समास. 5वां प्रकार है द्वंद्व समास. तो उसकी व्याख्या है जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है. उदाहरण देखते हैं. अनजल, अन और जल. अपना पराया, अपना और पराया.
अमीर गरीब, अमीर और गरीब। आटा दाल, आटा और दाल। आशा निराशा, आशा और निराशा। नर नारी यानी कि नर और नारी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो इस तरह वो द्वंद्व समास तो सरल है। उसके बाद छठा प्रकार है अव्ययी भाव समास। तो इसकी व्याख्या है जिसका पहला पद अव्यय हो या दोनों पद मिलकर अव्यय की तरह व्यवहार करते हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, हर एक दिन। आजीवन, जीवन भर। आमरण, मरण तक। बे खटके यानी कि बिना खटके के। गांव, गांव એટલે કે प्रत्येक गांव। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि यानी कि विधि के अनुसार। तो इस तरह छात्रों हमने यहाँ समास का जो प्रकार था उसकी व्याख्या और उसके उदाहरण देने का प्रयत्न किया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जो आपको अच्छा लगे तो अन्य छात्रों तक भिजवाएगा। और आपको जो इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।